गांव के एक छोटे से घर में सरोज देवी और उनकी बहू प्रीति साथ रहती थीं। सरोज देवी एक परंपरावादी महिला थीं, जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय अपने परिवार के लिए समर्पित किया था। दूसरी ओर प्रीति शहर में पली बढ़ी, शिक्षित और नए विचारों वाली थी। जब प्रीति की शादी अरुण से हुई तो उसे लगा था कि वह एक नए जीवन की शुरुआत कर रही है, लेकिन ससुराल में आते ही उसे महसूस हुआ कि यह सफर इतना आसान नहीं होगा। सरोज देवी के अपने नियम कायदे थे और प्रीति का हर काम उन्हें गलत ही लगता था। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक हर छोटी बड़ी बात पर दोनों में तकरार हो जाती। प्रीति ने अपने मन की बातें अरुण से कही, पर वह अक्सर अपने काम में व्यस्त रहता और कहता, माँ बूढ़ी हो चली हैं, तुम ही समझौता कर लो। समय बीतता गया और घर में तनाव बढ़ता गया। एक दिन जब प्रीति की सहेली ने उसे नौकरी का प्रस्ताव दिया तो उसने सोचा कि यह उसके लिए एक नया मौका हो सकता है। लेकिन जब उसने यह बात सरोज देवी को बताई तो उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। हमारे घर की बहू काम नहीं करती, यह हमारी परंपरा के खिलाफ है। प्रीति दुखी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सरोज देवी के साथ बैठकर शांति से बात की। माँ, मैं सिर्फ अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ। मैं घर और बाहर दोनों को संभाल सकती हूँ। धीरे धीरे प्रीति ने अपने काम से घर में बदलाव लाना शुरू किया। उसने घर के कामों में तकनीक का उपयोग किया, जिससे समय की बचत हुई। उसने सरोज देवी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा, उन्हें योग और ध्यान करने के लिए प्रेरित किया। एक दिन जब प्रीति की नौकरी में तरक्की हुई तो उसने अपनी पहली तनख्वाह से सरोज देवी के लिए एक सुंदर शॉल खरीदी। सरोज देवी की आंखों में आंसू आ गए। प्रीति, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा। तुमने तो इस घर में खुशियों की रोशनी फैलाई है। इस घटना के बाद दोनों के बीच का रिश्ता बदल गया। जहां पहले तकरार थी, अब वहां प्यार और समझदारी थी। कहानी से यही सीख मिलती है कि रिश्तों की डोर जितनी नाजुक होती है, उतनी ही मजबूत भी हो सकती है, अगर उसे प्यार और समझदारी से संभाला जाए।